पिछले दिनों बॉलीवुड के एक बहुत ही अद्भुत युवा कलाकार, बिहार का शान, बिहार का गौरव, बिहार का बेटा सुशांत सिंह राजपूत जी ने बांद्रा स्थित अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्मदाह कर लिया, सुसाइड कर लिया। तब से ही सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई एक्टर, कोई ना कोई एक्ट्रेस जो है वो यह आरोप लगा रहे हैं बॉलीवुड यानी कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पर, बॉलीवुड पर, कि बॉलीवुड में जो है नेपोटिज्म यानी कि परिवारवाद हावी है और एक लॉबी है जो कि बाहरी कलाकारों को वो काम करने से परेशान कर रही है। इसी कारण हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत जी ने सुसाइड किया हो। यह एक कल्पना है, यह एक सोच है ऐसा। तो मैं यह कहना चाहूँगा, उनके मृत्यु का पीछे क्यों उन्होंने ऐसा किया ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन यह जरूर कहूँगा कि यह जो लॉबी है, लॉबी हर जगह हावी है। आप ये मत सोचिए कि लॉबी सिर्फ बॉलीवुड में ही हावी है। लॉबी और जो ये नेपोटिज्म है यानी कि जो ये परिवारवाद जो शब्द है, ये भी हर जगह हावी है। हर क्षेत्र में, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग क्षेत्रों में यह परिवारवाद, ये नेपोटिज्म हावी है। अब ये कहना चाहूंगा कि आज के समय में छोटा सा उदाहरण देता हूं आप लोगों को, कि अगर कोई आदमी आज के समय में एक छोटा सा चाय का दुकान अगर कहीं रख दे चौक चौराहे पर, तो पहले से जो वहां पे चाय वाले वहां पे मौजूद हैं, वो जो चाय बेच रहे हैं, वो जो है क्या करेंगे कि लॉबी के तहत उसे परेशान करने का प्रयास करेंगे, उसके कस्टमर्स को अपने तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आते हैं, चलिए उद्योग में, अगर छोटा एक मिडिल परिवार है, अगर वो कुछ लघु उद्योग ही स्थापित करता है, तो वो लघु उद्योग स्थापित करने में, उससे भी करने में जो परेशानी होती है वो तो होती ही है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी परेशानियां हैं जो कि उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इसमें भी परिवारवाद हावी है, नेपोटिज्म हावी है। अब बताता हूँ कैसे हावी है। कि अगर कोई व्यापारी है, कोई व्यवसायी वर्ग है, उसके बाप दादा लोग जो व्यापार से ही जुड़े हुए हैं, और अगर कोई नया घर का लड़का अगर व्यापार में आना चाहे, व्यापार करना चाहे, तो ये जाहिर सी बात है कि जो इतने साल से वो लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं उससे परेशान करते ही करते हैं, इसी किसी से भी नहीं छुपा है। अब आते हैं राजनीति में, जब बात आते हैं तो राजनीति की जब बात करते हैं तो वहां भी परिवारवाद, वहां भी लॉबी, ये सब हावी है। आप अगर किसी पार्टी में कार्यरत हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, किसी पार्टी का अगर आप कार्यकर्ता हैं, अगर आप पदाधिकारी हैं, तो वहां पर मेरी बातों को आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे किस प्रकार से एक लॉबी बना हुआ है राजनीति में भी, ऊपर स्तर से लेकर नीचे स्तर तक का। जिला स्तर का राजनीति हो, नगर स्तर का राजनीति हो, प्रखंड स्तर का राजनीति हो, प्रदेश स्तर का राजनीति हो, या फिर राष्ट्रीय स्तर का राजनीति हो, यह हर जगह एक लॉबी जो है सेट है। तो अब ये कहना चाहता हूं कि मेरे साथ भी ऐसा बहुत सा कंडीशन, ये लॉबी जो है मुझे भी बहुत परेशान, वर्तमान में ही परेशान कर रहा है, इससे पूर्व में भी परेशान किया है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना के भी डाला था लॉबी को लेकर। लेकिन मैं क्या हूं कि मैं हिम्मत जो है मैं नहीं हारता हूं। मैं हिम्मत इसलिए नहीं हारता हूं कि मैं अपने कर्मों पर, अपने मेहनत पर विश्वास करता हूं। और जो प्रेशर है, ये जो लॉबी जो प्रेशर बनाते हैं ना, ये प्रेशर मैं बहुत बचपन से ही मैं झेलता आया हूं। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे हजारों आकाश पांडे होंगे, हजारों XYZ जो भी आप नाम रख लीजिए होंगे, जो आए दिन ये नेपोटिज्म का शिकार होते होंगे, ये लॉबी का शिकार होते होंगे। लेकिन अगर सब जो है आत्महत्या करने लगे, सब हार मान जाए, लड़ते लड़ते हार मान जाए जीवन से और सुसाइड कर ले, तो ये कहीं ना कहीं ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। ऊपर वाला बहुत ही अच्छे कर्मों के बाद लोग मनुष्य में जन्म लेते हैं। जीवन में बनना है तो पानी की तरह बनिए। पानी को आप देखेंगे कि अगर एक जिस भी आकार में पानी को डाल दीजिए, वो उसका शेप, वो जिस भी चीज में पानी को डाल दीजिए, वो उसका आकार खुद ब खुद पानी ले लेता है। पानी को रोकने का इतना ही प्रयास कीजिए, पानी कहीं ना कहीं से रास्ता बनाकर निकल जाता है। अब बात आते हैं थोड़ा सा अपने जो हम लोगों के, जिनको हम लोग आराध्य मानते हैं, भगवान राम जो हम लोग के आराध्य देव हैं। अब आपको बताते हूं कि यह भी, राम जी भी
14 वर्षों तक एक राजा का बेटा, एक राजा का दामाद होने के बावजूद भी 14 वर्षों तक वन में दर दर भटके, वो भी खाली पैर, नंगे पैर। सीता मैया, एक राजा की धर्म पत्नी, एक राजा की बेटी, वो भी दर दर 14 वर्षों तक भटकी। छत्रपति शिवाजी महाराज कई वर्षों तक जंगल में घास की रोटी खाकर रहे अपना किला को छोड़कर। महाराणा प्रताप, वो तो अपने किले में कम रहते थे, ज्यादातर वो जंगल में भील यानी कि आदिवासी लोगों के ही साथ रहते थे। तो यह चीज को देखिए कि हमारे पूर्वजों ने भी कितना ज्यादा उस समय उस वक्त का लॉबी का शिकार हुए थे। आप उसे लॉबी ही कह सकते हैं। अकबर का जो लॉबी था वो भी बहुत टाइट था, वो भी नया लोगों को ज्यादा, जो राजा ज्यादा निखरता था उसे भी वो नहीं चाहता था कि वो आगे बढ़े। वो आप छत्रपति शिवाजी महाराज की के टाइम का भी आप देख लीजिए, आप रानी लक्ष्मीबाई के टाइम का देख लीजिए। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि रानी लक्ष्मीबाई जो है शासन करे, वो चाहते थे कि उनका नीचे काम करें। तो ये कहीं ना कहीं ये लॉबी जो है वो आज भी हावी है। लॉबी कल भी हावी थी और लॉबी आने वाले दिनों में भी हावी रहेगी। ये नेपोटिज्म भी जो है, यानी कि जो परिवारवाद भी है, ये आज भी हावी है, कल भी हावी था और आने वाले दिनों में भी हावी रहेगा। आप बात करते हैं बॉलीवुड की थोड़ा सा, कि बॉलीवुड में बहुत से ऐसे बिहारी कलाकार हैं, यूपी के कलाकार हैं, जो कि लाख लॉबी के होने के बावजूद भी बिहार, यूपी के छोटे छोटे शहरों से निकलकर अपनी एक उम्दा पहचान बॉलीवुड में बनाई है, अपनी एक साख को बनाया है। इसका सबसे पीछे बड़ा कारण यह मैं मानता हूं कि उन लोगों ने ये लॉबी के आगे घुटना नहीं टेका, उन लोगों ने लड़ा और अपना एक अस्तित्व, अपनी एक पहचान, अपनी एक इमेज राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कायम किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश सुशांत सिंह राजपूत जी इस लॉबी के दबाव को नहीं सह सके और अंततः जो है उन्होंने अपना प्राण त्याग कर दिया। एट लास्टली अंतिम में यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि मुझे भी देखिए और मेरे ऐसे हजारों आकाश पांडे को देखिए, जो इतना लॉबी के शिकार होने के बाद भी, इतना ज्यादा परिवारवाद का शिकार होने के बाद भी कभी भी हार नहीं मानता हूं। मैं अकेला हूं, मेरे पीछे भी कोई समर्थन नहीं है, मेरे आगे भी कोई समर्थन नहीं है, लेकिन मैं अकेला होने के बावजूद भी अपने मैदान में, अपने जीवन की रणभूमि में पूरी मजबूती के साथ खड़ा हूं और जब तक जीऊंगा पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा। और हथियार डालने का मतलब जीवन जो है वो व्यर्थ है। जीवन में जब तक जिए तब तक हथियार उठा के, यानी कि संघर्षों का सामना करते रहिए, यही जीवन है, यही जीवन है। इसके अलावा अगर संघर्ष से घबराकर ये तथाकथित परिवारवाद जैसे शब्द जो है, नेपोटिज्म जैसे शब्द जो है, इन लोगों से अगर आप घबरा कर अगर जीवन का त्याग कर दीजिएगा तो मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है। और सुशांत सिंह राजपूत जी थे, वो बहुत उम्दा एक्टर थे, उन्होंने बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से अपना बॉलीवुड में अपना एक पहचान बनाया था। लेकिन अब भगवान जाने क्या ऐसी मजबूरी रही होगी जो उनके जैसा पढ़ा लिखा युवा, बुद्धिमान, एक अद्भुत कलाकार जो है आत्मदाह करने पर मजबूर हो गया। खैर, इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, अपने लोगों से यही संदेश देना चाहूंगा कि जीवन में पानी की तरह बनिए और अपने पूर्वजों को देखिए कि उन लोगों ने कितना संघर्ष सहा है। राजा महाराजा होने के बावजूद भी अपने किला को छोड़कर जंगल में दर दर का ठोकर खाया है हम लोगों का पूर्वज। तो आज उन्हीं को देखकर, उन्हीं के आदर्शों पर, रानी लक्ष्मीबाई को देखिए, जो महिलाएं हैं उनके लिए कहना चाहूंगा विशेष करके, रानी लक्ष्मीबाई को देखिए कि राजघराना की बेटी होने के बाद भी वो चाहती तो अंग्रेज के सामने झुक जाती और आराम से अंग्रेज के साथ में गठबंधन करके आज आराम से वो जीवन जीती। लेकिन उन्होंने जो है उस लॉबी यानी अंग्रेजी लॉबी के सामने झुकना उचित नहीं समझा और तलवार उठा के तब तक लड़ती रही जब तक उनके अंदर प्राण था। इसलिए जीवन में हार मानना सही नहीं है, लड़ाई लड़ते रहिए। मैं भी लड़ाई लड़ रहा हूं, पिछले कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहा हूं और मुझे लगता है कि जब तक जीऊंगा तब तक मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा
और हर किसी को लड़ाई लड़ना है, बशर्ते किसी को हार नहीं मानना है जीवन में दोस्तों। यह जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।